तो क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है अच्छे होंगे। कल का मैच जो कि मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच में था, देखो पिच के बारे में कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बॉलिंग पिच है एकदम, मतलब बॉलरों को खूब सपोर्ट मिलेगा और बैट्समैन वहां पे मुजरा करते हुए दिखेंगे। पर क्या है ना कि भाई कोई भी चीज हो, अगर आप उसको वक्त दो तो फिर वो आपको रिजल्ट देता है। और वही चीज देखने को मिला मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी में और खासकर कैमरिन ग्रीन के। बात तो सही है, विशाल स्कोर लगा दिया, जबकि उम्मीद यही थी कि बहुत एवरेज 170 के आसपास जाने वाला है, वहां पे 192 रन बना दिए। चलो अब डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए भाई मुंबई इंडियंस की तरफ से शुरुआत की रोहित शर्मा और ईशान किशन ने। और रोहित शर्मा को खूब पता था कि भाई नया गेंद है, जितना मर्जी है रन बना लो, क्योंकि जैसी बॉल पुरानी होने वाली है भाई कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा गेम और रन उस तरीके से बनेगा नहीं, बल्ले पे सही से गेंद आएगी नहीं। कहीं ना कहीं पावर प्ले में ठीक ठाक रन तो बना ही लिया था, लेकिन रोहित शर्मा फिर आउट हुए। उसके बाद आए कैमरिन ग्रीन, और कैमरिन ग्रीन को जिन्होंने भी लिया होगा ना भाई फैंटेसी टीम में, कल तो भाई उनका दिन था। बल्लेबाजी हो बॉलिंग हो दोनों में ही ऑलराउंड परफॉर्मेंस। पिछले मैच के बेस पे अगर जज करके मेरी तरह चूतिया कटा होगा आपका कि उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आई, बॉलिंग नहीं करवाए, तो भाई भारी नुकसान हो गया होगा, क्योंकि अपना तो हो गया है अच्छा खासा। अच्छा लेकिन कैमरिन ग्रीन ने कल खतरनाक बल्लेबाजी की भाई। जैसे आए बॉल समझ नहीं आ रहा था, कई बार मिस हिट हुआ, टॉपेज लगा, बहुत बार चांस बना कि हाँ विकेट जा सकता है, लेकिन फिर कुछ वक्त बिताए और अच्छे गेंदों को छोड़ दिया, बेकार गेंदों पे हिट किया। और यही होता है भाई फॉर्मेट, अच्छे गेंदों को रिस्पेक्ट करने की बहुत जरूरत है। कभी कभी क्या होता है ना, फ्लो में एक छक्का मार दिया, दो मार दिया, हर बॉल को ही मारने लगते हैं और फिर हो जाता है टाटा फुस। फिर बाद में कहते हैं यार हर बॉल को ही गलत मार रहा था। तो क्रिकेट को समझना बहुत जरूरी है, और एक बार आपका जब टिक गए ना, आप समझ गए उस पिच का क्या हाव भाव है, उसके बाद वो बॉल नहीं फुटबॉल नजर आता है। तो कहीं ना कहीं कैमरिन ग्रीन ने स्टार्टिंग में बहुत टाइम लिया और फंसे हुए भी नजर आए, लेकिन उसके बाद क्या खतरनाक पूरा इनिंग फिनिश करके आए, नॉट आउट हो भी। वही ईशान किशन अच्छा खासा खेल रहे थे, फिर उनका विकेट गिर गया। उसके बाद आए भाई सूर्य कुमार यादव, और पिछले मैच में लग रहे थे कि कहीं ना कहीं फॉर्म में आ गए हैं, इसलिए मैंने उनको वाइस कप्तान बनाया था अपने फैंटेसी में। लेकिन एक छक्का लगाने के बाद उनका भी टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया। खैर कोई नहीं, पहले से तो बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पर आए फिर तिलक वर्मा, और तिलक वर्मा यार कुछ तो क्लास है बंदे में, अलग ही खेल रहा है। मतलब जहां पे जरूरत होती है कि हाँ इस स्ट्राइक रेट से खेलना, वहां खेलते हैं और ठीक ठाक स्कोर करके जाते हैं हर मैच में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा एक भी मैच नहीं आया जहां उन्होंने निराश कर दिया कि हाँ गए और तुरंत आ गए, नहीं। हर मैच में उनका 35, 40, 30 ऐसे बनाते, और वो भी बहुत ही तेज, करीब 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से कल भी बनाया, जिस पिच पे कहीं ना कहीं बल्लेबाजी बहुत टफ था, आते ही आप हिट नहीं मार सकते थे, टाइम लग रहा था। वहां पे भी उन्होंने बेखौफ होकर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, और कहीं ना कहीं वो रन रेट जो था ना, जो स्लो चल रहा था, उसको बहुत फास्ट कर दिया और एक कंफर्टेबल पोजीशन में मुंबई इंडियन पहुंच गई थी। और एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि भाई 200 का भी आंकड़ा छू देगी, लेकिन फिर तिलक वर्मा का विकेट गया। उसके बाद टिम डेविड आए, और नया बल्लेबाज आता ही हिट लगाना बहुत मुश्किल है, चाहे वो टिम डेविड ही क्यों ना हो, क्योंकि ये पिच ही ऐसा था। बात तो सही है। पार्टनरशिप की और धीरे धीरे जाके एक सम्मानजनक नहीं, एक बेहतरीन स्कोर बना दिया भाई, जो उस पिच के हिसाब से बहुत ज्यादा था। 192 रन, कहीं ना कहीं 20-25 रन एक्स्ट्रा बन गए। सही बात है। उसके बाद आए सनराइजर हैदराबाद चेस करने, और सबकी निगाहें थी हैरी ब्रुक पे, क्योंकि इस टोटल का चेस करना है वो भी मुंबई इंडियंस जैसी टीम के सामने ना, तो भैया हैरी ब्रुक को खेलना बहुत जरूरी था। और ब्रुक जिस कीमत पे बिके हैं, उनका बनता भी है कि यार कम से कम एक बेहतरीन स्टार्ट दे। पिछले मैच में हाँ मानते हैं शतक मार दिया था, लेकिन इस मैच में 50 मारने की उम्मीद तो लगा ही चुके थे लोग, और इसलिए कहीं ना कहीं वो टॉप फैंटेसी में ना चुने गए थे कि सबसे ज्यादा जो किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। हमारे कप्तान भी थे, और शायद कहीं ना कहीं हमको लगता है भाई ये करियर जो है ना प्लेयरों का हम ही खराब कर रहे हैं। जिस प्लेयर को कप्तान बनाते हैं वो ढेर हो जाता है, जिसको वाइस कप्तान बनाते हैं वो कसम खा के कहना भैया चाहे उसको फुल टॉस भी बॉल दे दोगे ना, तब भी साला वो कैच आउट होगा, छक्का नहीं मारेगा, क्योंकि वाइस कप्तान जो बनाए हैं। कुछ ऐसी तो पनौती चल रही है मेरी जिंदगी में। हम सच बता रहे हैं, जिससे भी हमको गुस्सा आया ना कि ये प्लेयर हमको पसंद नहीं है, उसको हम कप्तान बनाना चालू कर देंगे, तुम्हारा करियर हो जाएगा टाटा बाय बाय गुड बाय। तो कल हैरी ब्रुक को बनाए थे कप्तान भाई, शॉट अच्छे लगा रहे थे, अचानक से फिर टॉपेज लगा और आउट हो गए। उसके बाद आए भाई राहुल त्रिपाठी, और इनसे तो सबको उम्मीदें रहती ही है कि ये प्लेयर बहुत कमाल का है और इसका खेलना बहुत जरूरी था कल। बात तो सही है। लेकिन जिनसे उम्मीद होती है ज्यादा, वही तो कहते हैं ना, जो भरोसे वाले होते हैं वही। त्रिपाठी भैया भी चले गए सस्ते में एकदम, कह रहे कि हमको आज मूड नहीं है भैया, मुंबई को जीत लेने दो।
अब मयंक अग्रवाल एक तरफ से तो खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से साथ नहीं दे रहा था कोई। मार्करम आए जो कि कप्तान है, उनसे उम्मीद पूरी थी, सबसे उम्मीद होती है भाई, पर वो भी 20-22 का उनको स्टार्ट मिला, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गया। अभिषेक शर्मा आए और कब गए उनको भी नहीं पता। ऐसी विकेट की सिर्फ एक तरफ से लाइन लगनी शुरू हो गई थी। फिर हेनरी क्लासन आए और कुछ कमाल के शॉट्स दिखाएं, वो भी तेज गति से। वहां पे लग रहा था कि मैच का कुछ टर्निंग पॉइंट हो रहा है भाई, लेकिन कहते हैं ना कि जहां से आप सोचना शुरू करते वहीं से आपका सीन फ्लॉप हो जाता है। सही बात है। अब वहां पे लग रहा था कि दोनों के बीच में ठीक ठाक अब रन गति थोड़ा बढ़ रहा है भाई, काम हो जाएगा, लेकिन अग्रवाल आउट हो गए। उसके बाद हेनरी क्लासन आउट हो गए, पीयूष चावला की गेंद के शिकार बने। कमाल की गेंदबाजी हो रही भाई पीयूष चावला की, ये बात तो मानना पड़ेगा। बंदा कहीं ना कहीं, मुझे तो कुछ मैचेस में ऐसा लग रहा है कि पूरा मतलब मैच पलट के रख देते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट विकेट किस वक्त पे क्या, और रन भी इतना नहीं देता बंदा भाई। हाँ, कभी कभार होता है कि आप विकेट लेने के चक्कर में थोड़े रन ज्यादा दे देते हो, लेकिन विकेट एकदम निकालते हैं, और उसी प्लेयर की जहां पे बहुत जरूरत हो या कोई बहुत ज्यादा फ्लो में लग रहा हो, हिट मार रहा हो। कल क्लासन फुल टच में लग रहे थे कि हाँ आज पूरे फॉर्म में है, तभी उनका विकेट चला गया। फिर अब्दुल समद आए, और अब्दुल समद को मुझे समझ नहीं आता खिला क्यों रहे हो भाई, खिला क्यों रहे हो? उसका कोई कोटा वोटा है सनराइजर हैदराबाद में, उसका कहीं से पैसा वैसा आया है, तुम्हारा आधा फ्रेंचाइज का वो शेयर होल्डर है, क्या है? आज तक नहीं देखे उस प्लेयर को खेलते हुए, आज तक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कल इतना इंपॉर्टेंट मैच था, तुम 1-2 हिट मारता पूरा मैच निकल जाता, वहां पे उससे नहीं लगा। बॉल ज्यादा रन कम, सनराइजर उसके भरोसे खेल रही है भैया, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए हैं, मारिए जाके। इंपैक्ट प्लेयर में उसको चुना है जो बॉल ज्यादा और रन कम बना रहा है, वो भी उस वक्त पे जहां पे बहुत जरूरत है कि भाई तेज रफ्तार में रन बनाओ। उससे सिंगल नहीं निकल रहा है, चौका का क्या उम्मीद करें भाई? बहुत वाहियात परफॉर्मेंस थी भाई, और पता नहीं उसको क्यों रख के एकदम मतलब खिला पिला रहे हैं। भैया इतने सारे युवा टैलेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी मौका नहीं मिला, उनको दो। अब्दुल समद को करियर शुरू करने से पहले ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, हमको तो लगता है। बात उसकी नहीं है, आकर आपके पास इतना इंपॉर्टेंट मैच है, आपको दिखाना पड़ेगा भाई। आपको जिंदगी में करियर में अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, आपको इसको ग्रैब करना होगा। आप इतने साल से आईपीएल खेल रहे हो, आपको समझ जाना चाहिए। पता नहीं किस्मत के भरोसे खेल रहे हो, हमको कुछ ऐसा इनिंग तो याद नहीं है। अब नहीं तो कब भाई, क्योंकि वक्त इतना मौका नहीं देता है जितना तुमको मिल गया है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत है भाई, वो भी बहुत शिद्दत से। बात तो सही है। तो अब्दुल समद आखिरी उम्मीद थे, जो कि क्यों थे पता नहीं। मार्कस जेनसन ने कुछ शॉट्स लगाए, वहां पे लगा हमको कि हाँ शायद एक आध हिट लग गया तो मैच बन सकता है, लेकिन वो भी आउट हो गए। उसके बाद औपचारिकता से रह गई, और अर्जुन तेंदुलकर को 20 रन डिफेंड करना था आखिरी ओवर में, 2 विकेट बचे थे। हम कहेंगे कि हाँ भाई इतना ज्यादा रन था और प्लेयर कोई खतरनाक नहीं था, लेकिन फिर भी कहेंगे बेहतरीन बॉलिंग थी। अंडर प्रेशर तो होता ही है भाई, अगर इतने बड़े मंच पे आप फाइनल ओवर डाल रहे हो, 20 रन भी कम पड़ जाते हैं। क्योंकि रिंकू सिंह ने कहीं ना कहीं यश दयाल को कितने मार दिए थे भैया, 5 छक्के लगातार। तो कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, और जो वाइड को पकड़ के बॉलिंग करनी थी वही किया, और बेहतरीन बॉलिंग की, और अपने करियर का पहला विकेट लिया कहीं ना कहीं। तो कांग्रेचुलेशन अर्जुन तेंदुलकर भाई, बॉलिंग में तो दमदार लग रहे हैं। कहीं ना कहीं पावर प्ले में भी बॉलिंग कर रहे हैं, 2 ओवर में 14 रन दिए थे। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखा जाए तो बॉलिंग में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उनकी। और उस बड़े मंच पे एक प्रेशर तो होता ही है आपके पास, अगर कोई नाम फेम इस तरीके से हो, जो फादर आपके इतना ज्यादा, तो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत थी उनके करियर की, आई होप कि आगे और भी अच्छा होगा। बाकी कल के जो मैच के हीरो रहे हैं वो थे कैमरिन ग्रीन, और वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि बैटिंग हो बॉलिंग हो हर जगह छाए रहे, और क्या खतरनाक परफॉर्मेंस करके आए। कहीं ना कहीं पैसा वसूल परफॉर्मेंस कहेंगे कल। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।